वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लासेस में हम लोगों ने कल लगभग 22-25 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट के रूप में आगे एक्सटेंड करेंगे। और दोस्तों, आज जो हमारे क्वेश्चन चालू होंगे उनका लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। और हम जो पढ़ रहे हैं वो बाइलिंगुअली मेथड पढ़ रहे हैं। बोथ मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं। किसी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के इंग्लिश में समस्या नहीं है और इंग्लिश वाले के हिंदी में समस्या नहीं आने दूंगा। पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, पूरा शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा, शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। शर्त यह है कि आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमें काम की खबरें मिलें और वो भी ऑथेंटिक मिलें, तो आप सबसे पहला काम करें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर अकाउंट है, उसमें मुझे फॉलो करें। और चाहते हैं कि इन वीडियो की PDF आपको मिले, तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल दिया उसको ज्वाइन करें। साथ के साथ मुझे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप फॉलो करना नहीं भूलें। ओके दोस्त, अगर आप में से कोई दोस्त चैनल पर आज पहली बार आया है, नया है, सबसे पहला काम करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन को आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारे सामने क्वेश्चन जो आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जैसा कि अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन का जो लेवल हमारे सामने आता है। तो आज हमारा क्वेश्चन चालू होता है 24 नंबर से। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। तो देखो मेरे बेटा, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहचानिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों से। तो क्वेश्चन आपके सामने आया है कि इफ 30% ऑफ A इज इक्वल टू 0.25 ऑफ B इज इक्वल टू 1/5 ऑफ C, देन A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू। यानी कि आपको कहा गया मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो इधर क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहा है कि यदि A का 30% B के 0.25 के इक्वल है और C का 1/5 है, तो ABC की वैल्यू क्या होगी। चलिए मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते बेटा। देखिए इधर क्वेश्चन सोल्व करने की विधि क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसने कहा कि A का तो 30% ओके बराबर B का 0.25 ओके इक्वल टू C का 1/5 है ना। और आपको ABC अनुपात प्राप्त करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। परसेंट का चिन्ह अगर हटाते हैं तो बट्टे क्या आता है, 100 आता है। और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। और 0 से 0 कट गया दोस्तों। इधर क्या होगा दोस्तों, 1/4 आएगा। कुल मिला के यहाँ पे क्या आ गया बेटा, देखो इधर 3A अपॉन क्या आया 10 बराबर B/4 बराबर क्या आ गया, C/5। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए, आपको अनुपात पूछा गया, आप सबका ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। वो तीनों का एलसीएम कितना आ गया मेरे पास में, बोलिए हम सबका एलसीएम लेंगे। 10, 4, 5 का एलसीएम कितना आ गया बेटा, 20 आया। बोलो 2 बार गया, 2 तिया का 6A ओके। 4 पंजो, अब यहाँ कुछ नहीं, एक होगा ना, 4 पंजो 5 एकम 5B बराबर कितना आ गया, 4 बार गया। और 4 कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 1 था तो कितना आ गया, बोलिए 4 एकम 4C। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे रेशियो क्या होगा बेटा, इन सबसे रेशियो निकलेगा। हमारा रेशियो बनेगा इनसे। ठीक है, हमारा रेशियो बनेगा इनसे। अब इनसे रेशियो कैसे बनेगा, आइए मैं आपको थोड़ा छोटा करके समझाता हूँ कि इनका रेशियो बनाना कैसे होगा। आप लोगों को देखिए, है ना बेटा। तो देखो इधर हमारे सामने स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, तो हम लोग लेंगे इनको। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला एलसीएम सबका कॉमन है तो कट जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचा, ओनली हमें एलसीएम बनाने के लिए जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के थ्रू सोल्व करते हैं बेटा। तो एलसीएम को आप लास्ट में इग्नोर कर देते हैं, बस जो ऊपर वाला डाटा होता है हम इसको ही लेके चलते हैं, है ना, अनुपात बनाने के लिए। तो यहाँ क्या होगा, 6A बराबर 5B बराबर 4C। अरे ये बेटा, तो अब आपको क्या चाहिए था, A अनुपात B अनुपात C में इसको कन्वर्ट करना है। अब बेटा इसको A अनुपात B अनुपात C में कन्वर्ट कैसे करेंगे। आप में से किसी दोस्त को आता है निकालना तो फटाफट कमेंट में निकाल दीजिए मुझे, और नहीं आता है तो समझिए बोर्ड पे कैसे निकालते हैं इसको, है ना बेटा। तो देखिए निकालने की प्रोसीजर, इसकी थोड़ी सी लेंथ है, आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ मैं, बिल्कुल शॉर्ट में। अगर नहीं आपको अनुपात निकालना नहीं आता है तो मेरा आप ऊपर बेल आइकन के ऊपर, ठीक है दोस्तों, मैंने अनुपात का पहला वीडियो दे रखा है, उसको आप समझ लीजिएगा। आपको स्टार्टिंग के पॉइंट के अंदर ही आपको नजर आ जाएगा कि मैंने इसको कैसे सोल्व करवाया होगा। और यहाँ भी देखिए बेटा कि जब इस प्रकार से बराबर कंडीशन होती है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, A अनुपात B अनुपात C चाहिए ना। तो जब भी इस प्रकार की बराबर कंडीशन होती है तो अनुपात निकालने के लिए आप क्या करें, अगर एक का निकालना है तो एक को छुपाओ, बाकी बची संख्या गुणा करेंगे। बेटा एक का निकालना था, एक को छुपाओ, बाकी बची संख्या गुणा करो आपस में। 5 चौक 20, ये आएगा जो एक के लिए आएगा। ठीक है, अब B का निकालना हो तो B को हिडन करो, बाकी गुणा करो, तो कितना 6 चौक 24 ओके। और C का निकाला बेटा तो 5 छंग 30 आया, कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, अब इसको कट रहा है तो काट लीजिए, छोटा कर लीजिए आप लोग। अब छोटा करते हैं हम लोग इसको, तो देखिए छोटा करेंगे बेटा आगे, तो कितना क्या बोलिए, 10, 12, 15
और आ गया 10:12:15 आता है। तो ये हमारे पास में किसका अनुपात आया, ए अनुपात बी अनुपात सी आता है। और ये अनुपात किसका है बेटा, देखो 10:12:15, ये करेक्ट अपना आंसर है कि नहीं है। कोई क्लियर, समझ में आ गया, लगाओ थंब का इंप्रेशन, आ गया समझ में तो, ठीक है बेटा। चलिए फिर बढ़ेंगे फिर आगे हम लोग, करेक्ट यहाँ तक कोई इश्यू नहीं, समझ में आ गया, शानदार। चलिए बेटर आगे देखें मेरे दोस्तों, चलिए ओके मेरा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आया हमारे सामने। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन से देखिए। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, आपको बोला गया 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। बेटा देखिए 0.1 का कितना परसेंट, नहीं पता, x% मान लिया। 0.1 का कितना, इसने कितना नहीं बोला बेटा, परसेंट बोला। तो 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, यानी इसने कहा है बेटा कि 0.1 का कितना 0.01 है, ये कितना नहीं बोला, परसेंटेज बोला है। तो 0.1 का x% कितना होना चाहिए दोस्तों, मुझे नहीं पता, मैंने क्या बोला 0.01 मान लिया। ओके अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, बट्टे का क्या आएगा 100 आएगा, और एक पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 0 आएगा ना। ठीक है चलो इसका करेंगे गुणा इधर, तो x बराबर क्या है दोस्तों, तो देखिए 0.01 का गुणा अगर 1000 से होगा तो दोस्तों क्या होगा, करो गुणा, तो कितना हो दोस्तों, तो यहाँ देखें 10 हो जाएगा, नहीं होगा, तो पॉइंट के पीछे तो कितने अंक थे, 2 अंक है ना, तो 2 अंक का गुणा करेंगे बेटा इसमें से। चाहे तो अगर हम लोग अगर जिसको गुणा करना नहीं आता आप में से, तो वो क्या करें, पॉइंट हटाएगा तो नीचे क्या आएगा 2 0 आएगा, 2 पॉइंट 2 अंक तो करके बेटा कितना आ गया बोलिए 10, यानी कि कुल मिला के एक्स वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अपना आंसर कितना आ गया 10%। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, शानदार, समझ में आ रहा है, बेटर, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखिए आगे, ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन सामने आया, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप लोगों को पढ़ो क्वेश्चन में क्या कहा गया है आप लोगों से। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है ऑन द स्क्रीन कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या अनुपात क्या होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप लोगों से कहा है, क्वेश्चन क्या बोला गया कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 50% ऑफ देयर सम, यानी कि इसने कहा है कि दो नंबर हैं उनका सम क्या होना चाहिए बेटा, उनके 50% का गुणांक है, यानी मल्टीपल में। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉल नंबर इज, यानी कि बड़े नंबर और छोटे नंबर का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पढ़िए, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं अंतर, क्या बोला बेटा, अंतर, अंतर मतलब होता है माइनस, ठीक है, अंतर क्या, उनके योग का 15% है। देखिए अंतर यानी क्या होगा, दो संख्या, मैंने एक संख्या बड़ी को तो क्या मान लिया बेटा x मान लिया, ठीक है, दो संख्या मैंने बड़ी को मान लिया, बड़ी को हमने अज्यूम किया यहाँ पे x, ठीक है, और मैंने छोटी को क्या माना है y माना, ठीक है। अंतर के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, अंतर आएगा, क्या आएगा, अंतर, डिफरेंस, जो कि क्या है उनके योग का कितना बेटा, ओनली 15% है, ठीक है। देखिए दो संख्या अंतर क्या है, उनके योग का कितना है 15% है, 15% के बराबर कर दिया, ठीक है। तो उनके योग का 15% के बराबर होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्लियर चल रहा है तक भी। चलो मेरे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे ना बेटा। देखो हम हल करेंगे आगे, परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे कितना आएगा 100 आएगा। अब देखिए 3 बार गया और 20 बार आ गया ना, ठीक है, 20 का गुणा करेंगे बेटा इधर, तो क्या आ गया 20x माइनस का y बराबर क्या आ गया, तो 3x प्लस क्या आ गया 3y, 3 का गुणा अंदर कर दिया। चलो यहाँ कितना है दोस्तों देखते जाओ, तो यानी कि 20x माइनस का 20y यानी कि 3x प्लस का 3y, क्लियर। एक्स वाई को ट्रांसफर करेंगे तो बेटा इधर क्या था 20x था और 3x इधर से आएगा, तो 3x माइनस बराबर 3y था, ये 20y इधर जाएगा तो प्लस का हो गया 20y, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस का बन गया ना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे इनको, देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आया बेटा, इधर तो आया है 17x बराबर क्या आ गया 23y। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो बेटा क्या है 17x बराबर क्या आ गया 23y आया। तो अभी क्या पूछा था x अनुपात y, तो देखो जब बराबर की दो संख्या होती है तो अनुपात क्या होता है, आगे पीछे, पीछे का आगे बन जाता है। तो यानी यहाँ क्या आएगा बेटा 23 अनुपात क्या आएगा 17 आएगा, नहीं आएगा, 23 अनुपात कितना आ गया 17 आया, 23 अनुपात कितना बेटा 17 आया, ठीक है, 23 अनुपात कितना आ गया 17 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। ये अपना करेक्ट आंसर 23 अनुपात कहाँ गया बेटा 23 अनुपात 17 है ना, ये करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। लगाइए अपना थंब का इंप्रेशन, अगर समझ आ गया बेटा तो बेटा क्लियर तरीके से, ठीक है, नो डाउट्स, नो ऑप्शन, नो दिक्कत यहाँ तक भी, क्लियर कंडीशन। चलो बड़े दोस्तों फिर आगे, चलो बेटा
क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, यहाँ तक भी हमें कोई किसी प्रकार का बाउंडेशन, कोई किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है, यहाँ तक भी हम लोगों ने बेटर तरीके से कवर किया है। तो आई होप यू क्लियर कंडीशन। बढ़ो बेटा आगे मेरे दोस्तों। चलो क्वेश्चन क्या कहा गया आपको कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। बेटा देखो इधर एक तो पी था, एक क्यू था। अगर ये क्या था 10, अगर ये क्या था, अगर ये मेरे दोस्तों एक था तो इससे 6 गुना बड़ा, यानी कितना होगा 6 हो गया है। ठीक है, पी इससे क्या 6 गुना बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, तो मेरे दोस्तों पी क्यू से कितना छोटा होगा बेटा, तो बोलो कितना छोटा होगा बेटा, बोलो कितना छोटा होगा। तो 5 छोटा है किससे, पी से। पी कितना आ गया 6 गुणा क्या आ गया 100 आया। यानी देखेंगे हम लोग आगे तो देखो कितना आ गया 3, कितना आ गया बेटा 50, 2 से काटा यानी कितना आ गया कि 250/3, यानी कितना आ गया 383 सही 1/3% अपना आंसर आएगा। अरे करेक्ट है बेटा अपना आंसर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नो डाउट्स अपना आंसर आ गया यहाँ पे 83 से 1/3 करेक्ट अपना फाइनली आंसर आता है। ठीक है, आई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत है क्या तक भी, नो डाउट्स। बढ़ो फिर मेरे दोस्तों आगे। चलिए यहाँ तक भी हम लोगों ने क्वेश्चन को बेटर तरीके से कवर किया है। चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे। चलो बेटा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ तक भी कवर कर लिया है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर का हमारे सामने आता है क्वेश्चन का, देखिए 28वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंटेज होगा। मेरे दोस्तों देखो 65 ग्राम, ये 65 ग्राम कितने ग्राम का 2 किलोग्राम का। बेटा देखो कितना पूरा था आपको कि 65 ग्राम था। ठीक है, कितने किलोग्राम का 2 किलोग्राम का। बेटा 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, तो 2000 ग्राम होगा, नहीं होगा। परसेंटेज के लिए गुणा क्या करेंगे 100 से करेंगे। चलो काटेंगे, 2 0 2 0 गया, आगे 5 से काटा 13 बार गया, 5 से काटा 4 बार गया, यानी क्या आ गया बेटा 13/4, यानी कितना आ गया 3 सही 1/4% होगा, या 13 क्या हो गया 4 होना चाहिए। ठीक है, या तो 13/4 होगा या फिर क्या होगा 3 से 1/4% बड़ा होगा। कोई समस्या नहीं है, करेक्ट है। चलिए बड़े फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो। क्वेश्चन अगला क्या कहेगा आपको, हाँ देखो बेटा क्या कह रहा क्वेश्चन, आपको पढ़िए। क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार से, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आपको क्या बोला गया कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाएगा। बेटा 1% का आधा, देखिए ये 1% है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना बेटा आप लोग ध्यान से कि ये मेरे पास क्या है कि 1% का आधा, ये 1% है, क्या है 1% बेटा, ये 1% है। इसका भी कितना बेटा आधा, आधा यानी आधा कर दिया मैंने। तो 1% का आधा को कैसे लिखेंगे, आधा यानी 1/2 है ना, यानी हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज ए डेसिमल इज, यानी कि 1% को आधे में डेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो ये 1% था, इसका आधा यानी 1% था बेटा। तो परसेंटेज का जब चिन्ह हटाते बटे क्या आता है 100 आता नहीं आता है, और बटे में क्या आता है 100 आता है। ओके, और इसका भी आधा करना तो आधा कर ही रहे हम लोग। ठीक है, चलिए आधा का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों, देखो बेटा आधा का मतलब क्या होगा, आधे का मतलब तो क्या होता है कि इसका मतलब तो क्या हो गया, आधे का मतलब हो गया 0.5, यानी कि 1/100 इंटू 0.5 लिखेंगे इसको ऐसे। और नीचे जितना 100 होता है उतना पीछे से पॉइंट लगता नहीं लगता है, तो नीचे जितने 100 हैं तो पॉइंट के पीछे 2 अंक और बढ़ा देंगे तो बेटा तो क्या हो गया 0.123 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 1 पॉइंट तो क्या है इस पॉइंट का है, 2 पॉइंट और क्या हो गया इस 0 का आगे। अतः अपना आंसर क्या होगा डेसिमल में हमें इस प्रकार से लिखना होगा। ये करेक्ट है अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग क्लियर समझ आ गया, लगाओ थंब का इंप्रेशन यहाँ तक भी अगर आ गया समझ में तो ठीक है दोस्त। बड़े नेक्स्ट चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर का हमारे सामने आता ऑन द स्क्रीन बेटा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों से कि 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना % होगा, यानी 2 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना % होगा। तो देखिए 2 घंटा 45 मिनट की बात कर रहा है, तो बेटा देखिए 2 घंटा 45 मिनट, तो 2 घंटा 45 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, चाहे तो आप इसको क्या करें बेटा कि आप चाहे देखो मैं बताता हूँ आपको 2 घंटा तो पूरा है, ठीक है, और 45 मिनट ये हैं, ठीक है, यानी कि इसको आप 60 बनाएंगे दोस्तों, 60 का बार लगाए यानी कितना हो गया, ये हो गया 3/4, ठीक है दोस्त, यानी कितना हो गया 2 सही 3/4, यानी 4 दूने का 8 और कितना हो गया 11/4 आवर हो गया। क्लियर दोस्तों,
11/4 आवर हो गया ना। अब दोस्त चाहे तो आप 11/4 आवर लिखते हैं, चाहे तो आप इसको क्या लिखते हैं कि 0.75 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 0.75 भी लिख सकते हैं बेटा इसको। तो क्यों ना हम लोग इतनी लेंथ प्रोसीजर नहीं करें, इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करें। शॉर्ट में करने की कोशिश करें दोस्त, तो यहाँ हम लोग क्या करें 45/60, क्योंकि 2 तो पूरा है, 45/60 को 3/4 लिखा, 3/4 को हम लोग क्या लिखेंगे 0.75 भी लिख सकते हैं। तो क्यों ना मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ कि 2.75 भी लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। तो 2.75 हो गया, ठीक है। यहाँ तक भी आगे क्या बोला गया कि एक दिन का कितना परसेंट होगा। और मेरे दोस्त एक दिन में परसेंटेज कितना होता है बेटा, तो एक दिन में परसेंटेज कितना होता है बोलिए। तो एक दिन में घंटे कितना होगा, घंटे की बात करें तो घंटे होते हैं 24। परसेंटेज पूछा आपको, तो परसेंटेज के लिए गुणा क्या करेंगे दोस्तों, 100 करेंगे ना बेटा। तो गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे ना। तो क्या के नीचे 2 जीरो आएगा और 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो यानी हमारे पास में कितना आ गया दोस्तों 275 अपॉन कितना आ गया बेटा 724, ये अपने पास में आता है। यानी कि कुल मिला के अपने पास में कितना आ गया, तो 275 अपॉन कितना आ गया 24, यानी जो भी आएगा अपना आंसर में आएगा। निकालो आप सब लोग पॉइंट में बताओ मुझे आंसर, फटाफट कमेंट में दो कि कितना आ रहा, काटा आप लोगों ने तो, अरे कितना आया दोस्तों, काटिए कमेंट में, काटेंगे जल्दी से, फटाफट काट के बताओ मुझे कितना आंसर आया आप लोगों के कमेंट में। जल्दी काटो बेटा, जल्दी काटो। अरे काटा क्या किसी ने, आप इसको काट सकते हैं 3 9 9 5 कितना 14 है बेटा। तो ये तो 200 तो कटेगा नहीं, किसी नहीं कटेगा। आप 24 का बार लगाओ, 24 से कम 24 बेटा, 24 से कम 24 एक बार गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली बार लगाए, 24 से कम 24, 3 बचेगा 35 आगे बेटा यहाँ पे ना। तो कितना आ गया यहाँ पे 24 से कम 24, 11 बार गया, कितना बचा यहाँ पे, फिर 11 बचा होगा, तो 24 पंजे का, यानी बेटा कितने बार गया 4 बार गया है ना, 4 बार पूरा गया ना। तो 11 पॉइंट कितना आ गया, ऊपर ही आया है ना। तो अपने पास 11 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब अपने पास आंसर तो ये आ गया 11.45% में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें अप्रोक्सीमेटली इस प्रकार से पूरे अंक के थ्रू यहाँ पे काट के आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आगे 30 के बाद में आता है हमारे पास में 31। बेटा 31 क्वेश्चन देखिए ऑन द स्क्रीन, क्या कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन आपको कि देखिए 1.14 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ 1.9 इस, यानी 1.9 कितना प्रतिशत 1.14 का है। देखो दोस्तों 1.9 यानी 1.9 1.14 का कितना परसेंटेज होगा, यही ना, कितना परसेंट होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इधर परसेंटेज की बात करें हम लोग, कितना परसेंट होगा दोस्तों, पॉइंट को 2 लगा दे बराबर कर दें बेटा, पॉइंट से पॉइंट तो बराबर हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब आगे काटें आप लोग, किससे कटेगा अपने पास में 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 नहीं कटेगा बेटा। अब इसको काट लीजिए आप लोग, 2 से काटें 5 से काटें, ठीक है। अब आप काटें यहाँ पे, पॉइंट के 2 अंक आ गया अपने पास, तो पॉइंट से काटा हम लोगों ने, कितना आ गया 5 आ गया, 7 आ गया बेटा यहाँ पे, और कितनी बार गया यहाँ पे 50 बार आ गया, ठीक है। 2 से काटा, अब आगे काटेंगे 19 से कम 19, ओके बेटा, और 19 टिया का 57 आ गया, ठीक है। तो यानी यहाँ कितना आ गया 30 आया ना। अब अपने पास थोड़ा काटने में की समस्या है बेटा, 19 5 से कम 5, 2 पंजे का 10 है बेटा, 1.19 प्रतिशत कितना हो गया अपने पास में 1.14 का है ना। तो कितना आ गया यहाँ पे 1.14 का कितना परसेंट होगा। तो हम लोगों ने काटा तो सही ना यहाँ पे, देखते हैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम लोगों ने कैसे लिखा इसको, देखिए देखो मेरे दोस्त 1.9 कितना प्रतिशत है 1.14 का, तो 1.14 का कितना प्रतिशत होगा, तो 1.14 का कितना परसेंट होगा बेटा, तो 1.9 गुणे का क्या आ गया 100 आया, ठीक है। परसेंटेज के लिए गुणा क्या करें हम लोग, गुणा 100 करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलो मेरे दोस्तों बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए आगे, 1.14 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ 1.9। तो देखो बेटा इसने क्वेश्चन का होगा आप लोगों से कि ये 1.9 है, ये कितना परसेंट होगा किसका, इसका, ठीक है। कितना 1.9 जो है ये कितना होगा इसका, तो 1.9 कितना प्रतिशत है 1.14 का। तो बेटा इसके बारे में बात करा तो ये कितना है 1.14 है किसका 1.9 का, और 1.9 का, ठीक है, इंटू का गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। चलिए आगे देखें, पॉइंट के पीछे 2 अंक आएगा, 2 अंक आएगा बेटा, कट गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हल करते हैं, 0 से 0 हम लोग उड़ा देंगे, और बोलो कितना आ गया यहाँ पे, हम हल करेंगे नेक्स्ट आगे। तो देखिए यहाँ पे 19 से कम 19 कितना बेटा यहाँ पे 19,
114, 133, 153, 19 पंजे का 95, 114 बेटा अच्छी बार आ गया। छेदम कितना आ गया बेटा 60 आया अपने पास में। तो करेक्ट मिला के परसेंटेज कितना आ रहा होगा अपने पास 60 आ रहा है क्या 60% अपना आंसर आ रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, कट गया अपने पास फास्टली। ठीक है बढ़े फिर आगे नेक्स्ट। ठीक है बेटा चलो बढ़ेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट तरीके से चलेंगे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया यहाँ पे ध्यान समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया होगा कि 0.001 कितने परसेंट के बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो मेरे बेटा देखो 0.001 किसके बराबर होगा। तो आई होप यू देखिए यहाँ पे कि अगर मैं किसको हल करूँ बेटा ध्यान दीजिएगा कि ये 0.001 है ये किसके बराबर होगा। यही कह रहा ना। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन लेता हूँ कितना बेटा पहला ऑप्शन कि 10% दिया गया। अब परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे क्या आएगा 100 आएगा। तो ये तो कितना आएगा हल करेंगे तो एक 0.1 ही रह जाएगा। तो नहीं होगा ना इसके बराबर। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा ऑप्शन लेते बेटा तो क्या होगा 1% था, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊँ तो एक बटे का क्या आएगा 100 आएगा। तो क्या आएगा तो 0.01 होगा नहीं होगा। ये भी देखो इसके बराबर नहीं आया ना। तीसरा ऑप्शन लेके चलेंगे बेटा। तो तीसरा ऑप्शन पहले हम लोग ये लेके चलेंगे अब आगे है ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो 0.1% था, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे 100 आएगा। तो ऊपर 2 जीरो लगा तो क्या आएगा 0.001 के इक्वल में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी करेक्ट चल रहा है। आई होप यू यहाँ तक समझ में आप लोगों को क्लियर आ चुका होगा। यहाँ तक भी आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बड़े बेटा फिर आगे बढ़िए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे करेक्ट है ना। चलो क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे हम लोग। क्वेश्चन हमारे सामने आता है ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर का 33। बेटा क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने दिया गया है कि ए का 60% बी का 3/4 तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा सोल्व करते हैं। तो यानी कि ए का 60% ओके तो बी के 3/4 के इक्वल है। तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्त चलिए हल करेंगे। परसेंटेज हटाऊंगा दोस्तों बटे क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है दोस्त 0 0 कट गया दोस्तों यानी कितना गया मेरे बेटा। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पे हल करेंगे 2 तिया का 5 बार गया यानी कुल मिला के कितना आएगा 3a बटे का 5 बराबर क्या गया बेटा 3b बटे का 4। क्लियर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी अपने को। अब बेटा कितना आ गया यहाँ पे 3 देखा जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे 3a बटे 5 बराबर क्या है 3b बटे 5। अब देखो मेरे बेटा ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से ऊपर तो कट गया तो यहाँ क्या बचा ओनली a बटे 5 b बटे 4। और अनुपातों की कंडीशन क्या होती है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अनुपात की कंडीशन ये होती है कि बचा हुआ डाटा अगर जो नीचे होता है वही उसके अनुपातों में बराबर बन जाता है। बेटा कैसे देखो इधर कि हमारे पास बचा क्या यहाँ पे a बटे 5 बराबर क्या आया b बटे का 4। अतः a अनुपात b बराबर क्या होगा 5 बटे 4 ही होगा। कुल मिला के a अनुपात b कितना आ गया 5:4। ये अपना फाइनली करेक्ट आंसर बन जाता है 5:4। ठीक है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बात समझ में आ रही है। बढ़े फिर नेक्स्ट आगे बेटा चलिए फिर आगे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम सामने लेंगे स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए अगला और क्या आ रहा है आपके सामने। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है आप लोगों से कि भाई यदि b माइनस ए अब b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% हो तो a अनुपात b क्या हो बेटा। तो देखो इधर कि यानी यहाँ कहा गया है देखो बेटा ध्यान दीजिएगा कि b माइनस ए का 30% b प्लस ए के क्या है 80% के बराबर हैं। तो a अनुपात b बराबर क्या होगा ये कह रहा है आप लोगों को। देखो b माइनस ए का 30% बराबर क्या है b प्लस ए का 80% तो a अनुपात b क्या होना चाहिए। तो दोस्तों देखते जाओ इधर देखो दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो बेटा 6 3 18 6 5 30 यानी कितना दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5b माइनस का 5 है बराबर कितना है दोस्तों 3b प्लस का 3a ओके 3b प्लस का 3a। ठीक है दोस्त अब यहाँ देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। देखो दोस्तों यानी देखेंगे 5b माइनस का 3b ओके 3a प्लस का 5 है ओके। यहाँ देखें दोस्तों कितना होगा यहाँ पे बेटा। तो यानी हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 2b बराबर क्या आ गया 8a। हल करते दोस्तों यहाँ पे तो कितना है बेटा ओनली b बराबर क्या आ गया 4a। और ये आ गया हमें क्या अनुपात ही पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो बेटा यहाँ क्या आया अपने पास में कि 4a बराबर क्या आया b आया। तो a अनुपात b क्या होगा अनुपात यहाँ कुछ नहीं एक होगा ना आगे पीछे करें तो 1:4 अपना आंसर आ रहा है क्या यहाँ पे। अब बेटा 1:4 अपना आंसर आ रहा है क्या। ठीक है
करेक्ट है। सबको समझ में आ गया? कमेंट में अपना आंसर लगाइए, सब लोग आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। मज़ा आ रहा है पढ़ने का? कोई बोर तो नहीं हो रहा आप में से? ठीक है दोस्त, आ रहा तो एक बार ताली बजा दीजिए, ठीक है? जैसे कमेंट में ताली बजाओ एक बार, ठीक है, मज़े से। चलो शानदार तरीके से। ओके दोस्तों, बढ़ेंगे बेटा आगे। चलिए क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ऑन द स्क्रीन आता है। यहाँ क्वेश्चन आया बेटा, ध्यान दीजिएगा कि 32 इज वाट % ऑफ 80, यानी कि 80 का कितना % 32 है। तो बेटा 80 का कितना % 32 है, यानी 32 के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो ये कितना होगा 32 किसका, 80 का। तो 80 नीचे लिखेंगे, गुणे का कितना है बेटा 100 आया, ठीक है। आगे देखेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, 16 दूना 32, 16 पंजों का 80 और 5 से काटा 20 बार गया, और 20 चौक कितना, 20 दूना कितना आ गया 40%, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 40% आ रहा कि नहीं आ रहा है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, करेक्ट स्थिति सारी यहाँ तक भी नो डाउट्स हैं। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको बोला गया है कि ए का 90% इजिकल टू बी का 30%, और ए बी क्या बोला गया आपको कि ए का x% है, तो ए का x का मान क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों से कि ए का तो बेटा कितना दिया गया 90% है, और बी का कितना दिया गया आपको 30% है, क्लियर। और आपको क्या बोला गया यहाँ पे कि बी क्या है, ए का x% है। अरे यही कह रहा है आप लोगों को, अरे बी क्या है, ए का x% है। तो बेटा ध्यान दीजिए, क्या बी की जगह हम लोग क्या ये पूरी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं? तो करेंगे हम लोग, बी की जगह पूरी वैल्यू पुटअप करते हैं ये वाली। तो कीजिए, बी की जगह मैं क्या लिखता हूँ, ए इंटू x% इंटू 30%, क्लियर, बराबर इधर कितना है, ए का 90%। कोई ऑब्जेक्शन, कोई डाउट नहीं है। फिर आगे बढ़ता हुआ इसको सोल्व आउट करते हैं। बेटा देखो, इधर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, और 30 से कम 30 दिया आपका, क्लियर। और यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो बटे क्या आएगा 100 आएगा, क्लियर। और ए से एक कैंसिल किया तो बोलो कितना आ गया 300 आता है, यानी कि कुल मिला के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई है। और अपना आंसर करेक्ट कितना आ गया बेटा बोलिए? तो अपना करेक्ट आंसर कितना आ गया 300 करेक्टली आंसर आता है। आई डोंट नो, मुझे जहाँ तक पता है, यहाँ तक भी आपको मैं सबको जानता हूँ इस चीज़ के बारे में कि आपको कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों के, क्लियर मेरे दोस्तों? ओके चलो बेटा बढ़ेंगे फिर आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है स्क्रीन पे ऑन द स्क्रीन। अच्छा फटाफट आंसर बताइएगा मुझे आप लोग, क्या आप लोगों के कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका बताइए मुझे, कमेंट में आंसर करो जल्दी से, किसका आंसर कितना आया होगा। फास्टली आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर कितना आ रहा है आप लोगों के। तो बेटा इधर देखिएगा, क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया होगा कि ए का तो 90%, बेटा कितना दिया गया, ए का 90%, बी का 30% है, ओके यही कह रहा है। और फिर आगे क्या बोला गया, यहाँ बोला गया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो कहा हुई था कि बी क्या है, ए का 2x% है, बेटा यही कह रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या बी की जगह वो वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो रखिए बी की जगह हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू को रखते हैं। देखिए दोस्तों, तो देखिए इधर ए इंटू 2x% इंटू का 30%, ठीक है, यानी क्या आ गया ए का 90%। क्लियर दोस्तों, सोल्व आउट करें इसको, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, वही 30 दिया का, ओके दोस्त, ठीक है। चलो दोस्तों इधर ऐसे भी गया बेटा, ठीक है, तो कितना आ गया 3 बराबर क्या आ गया 2x%, और परसेंटेज हटाएंगे बट्टे क्या आएगा 100 आएगा। और हम लोग इसको सोल्व करके काटते हैं तो 50 बार गया, और 50 गुणे का 3 कितना आ गया 150, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 150, यानी कुल मिला के x का मान हमारे पास कितना आता है बेटा 150 आ जाता है। क्लियर कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े फिर आगे हम लोग चले नेक्स्ट, फिर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने और आता है, फास्ट चलेंगे थोड़ा सा है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 का आंसर बताइए, कमेंट में जल्दी आंसर बताइए कि 38 का आंसर कितना आ रहा है आप लोगों के, कितना आंसर आया हो 38। और 38 का क्या दिया गया बेटा, देखो उधर 38 का आप लोगों से कहा गया होगा कि 1206 का 1/3, कितना दिया बेटा 1/3, 1/3 बोलते 1/3, ओके। ये कह रहा है 1206 का 1/3, 134 का कितना परसेंट होगा, तो 134 का परसेंटेज निकालते हैं। तो 134 का परसेंटेज कितना होगा, तो निकालेंगे 134 का परसेंटेज, लो 134 का परसेंटेज कितना होगा,
तो 134 का परसेंटेज के बारे में डिस्कस करते हैं तो कितना आ गया 402। अब बेटा कितना है अपने पास में 402 आया है, यानी मेरे पास टोटल मिला कितना परसेंट आया है 402 आया। अब ये 402 है वो 134 का कितना परसेंट होगा, तो देखिए 402 था वो 134 का कितना परसेंट होगा, तो हमें 134 का परसेंटेज निकालना है। तो 134 का भाग लगा देंगे किसका 134 का, इंटू परसेंटेज के लिए गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कितनी बार बेटा 3 बार गया, 3 गुणा 100 कितना आ गया, अपना करेक्ट आंसर कितना आया 300 आया। अतः अपना फाइनली करेक्ट आंसर कितना आ गया 300, और अपना फाइनल एकदम करेक्ट आंसर जो आता है वो आ जाता है 300 आ जाता है। क्लियर कंडीशन, कोई डाउट नहीं है तक भी। चलो फिर नेक्स्ट आगे हम लोग इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन को आंसर लगाएंगे। कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करो, आप लोग आंसर बताएंगे बिल्कुल जल्दी से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलेगा आगे हम लोग देखिए 39 भी इजी क्वेश्चन है। हम लोग इसको रेशो बना के करेंगे, और रेशो बना के जब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपना करेक्ट आंसर सामने ऑन द स्क्रीन आता जाएगा, ठीक है बेटा। देखो इधर यहाँ कहा गया है कि 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, देन बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू, यानी कहा गया बेटा कि ए का 120% बी के 80% के इक्वल है। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का तो 80%, ए का 120% बी के 80% के क्या हैं बराबर है, ये कह रहा है ए का 120% बी के 80% के बराबर हैं। और नेक्स्ट आगे आपको बोला गया कि इसका मान क्या होना चाहिए, प्रूव करना है। तो पहले प्रूव करेंगे, निकालेंगे परसेंटेज से परसेंटेज गया, और 40 दूने का 40 तिया का, क्लियर। यानी कि कितना आ गया 3a बराबर क्या आ गया 2b आया। और यहाँ पे अपने पास देखेंगे ए आ गया बेटा, तो a अनुपात b कितना आ गया, तो 2:3 आया है। और ए अनुपात बी कितना आया 2:3 आया। क्लियर कंडीशन। अब ए अनुपात बी भी अपने पास आ गया 2:3, हमें इसका मान चाहिए था तो मान निकाल लेंगे। अरे बी प्लस ए अपॉन बी माइनस का ए, बेटा बी की वैल्यू अपने पास कितनी 3 है और ए की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी कितना आ गया 3 प्लस का 2 अपॉन 3 माइनस का 1, यानी कितना आ गया 5/1, यानी अपना करेक्ट आंसर कितना आ गया फाइनली 5 आया। आगे 5 आंसर। और अपने को इसी प्रकार से निकालता है ए बी का अनुपात निकाल के उसके अंदर पुट करो और अपना आंसर करेक्ट कितना आ गया 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलिए बढ़ते हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे आगे नेक्स्ट और, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर का अपने पास आता है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आगे। सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है, सेम अभी जो क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे 40वां क्वेश्चन। देखो बेटा क्या कह रहा है 40वां क्वेश्चन के अंदर, इफ यदि 20% ऑफ ए प्लस बी 50% ऑफ बी, देन वैल्यू ऑफ कैलकुलेट 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी इज क्या होगा। यानी बेटा कहा गया आप लोगों से क्वेश्चन में कि ए प्लस बी का, अरे ए प्लस बी का कितना परसेंट 20%, ए प्लस बी का 20% क्या होगा बी के 50% के क्या होगा बराबर होगा। और इसका मान क्या होना चाहिए आपके पास में, ये मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है कि 2a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू को निकाल के चलना है। चलो मेरे दोस्तों हल करने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, यानी क्या हो गया 2a प्लस बी, ओके, बराबर क्या आ गया 5b, ठीक है दोस्त, क्लियर। यहाँ अंदर मल्टीपल करेंगे इसका, जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 2b बराबर क्या आ गया 5 का v, ठीक है। हम लोग अंदर आगे पीछे गुणा करते हैं इनका, तो मेरे दोस्त क्या होगा इसको ट्रांसफर इधर करेंगे बेटा, तो देखो तो 2b यही था, ठीक है, माइनस का 5v। चलो इसको हम लोग उधर ट्रांसफर कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ का ये रखते हैं कि यहाँ 2a तो यहाँ का यही है, और 5b माइनस का 2b, ठीक है, यानी कि माइनस का 2b, यानी कि कुल मिला के 2a बराबर हो गया 3b आया, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो a अनुपात b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों अपने पास में 3:2 आ गई, ठीक है दोस्त। a अनुपात b की वैल्यू कितनी आ गई 3:2 आ गई, कोई दिक्कत कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं दोस्तों हम हमारा आंसर लेने के लिए इसका, तो क्या आएगा, तो दोस्तों ध्यान देंगे 2a माइनस b, 2a माइनस का 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, क्लियर दोस्तों, यही कह रहा ना क्वेश्चन में। चलो बेटा देखो इधर हम लोग देखेंगे a की वैल्यू कितनी 3 है, तो 2 × 3 माइनस 2, ओके। यहाँ कितना है दोस्तों, तो 2 × 3 प्लस का 2, कुल मिला के ऊपर क्या आ गया 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा बेटा कितना बचेगा 4, ओके। 3 दूना 6, 6 2 कितना आ गया 8,
कुल मिला हल करें कितना गया दोस्तों 1/2 1/2 और 1/2 अपना करेक्ट आंसर होगा। अगर डेट इज करेक्ट आंसर कितना आ गया 1/2 अपना फाइनली करेक्ट रिजल्ट सामने आता है। ठीक है, ऑन द स्क्रीन रिजल्ट क्लियर आ रहा है आप लोगों के, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, चलो क्लियर कंडीशन, बड़े हम लोग आगे, यहाँ तक कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है, चलते जाइएगा। ठीक है दोस्त, चले क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। बेटा 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, इफ 40% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी देन 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी क्या होगा। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इफ 40% ऑफ a प्लस बी, यानी क्या कह रहा है दोस्तों आपको कि 40% होगा 40% ऑफ a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इधर 40% ऑफ a प्लस का b यही है, इज इक्वल टू कितना होगा 60% a माइनस का b, और हमें इस वैल्यू को पता करना है। यानी दोस्तों कहा गया कि 40% a प्लस बी इज इक्वल टू 60% a माइनस का b होगा। दोस्तों निकालते हैं हम लोग, प्रूव करने की कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे आगे क्या होगा। परसेंट देखो 20 दूने का और 20 दिया का, दोस्तों परसेंटेज साथ के साथ हम लोगों ने इरेज कर दिया, खत्म हो गया, यहाँ पे काट दिया। आगे देखें तो क्या आएगा 2a प्लस बी बराबर क्या आ गया 30a माइनस का b। क्लियर, अंदर मल्टीपल करते दोस्तों यहाँ पे, तो क्या आएगा दोस्तों 2a प्लस 2b बराबर क्या आ गया 3a माइनस का 3b। क्लियर दोस्त, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बढ़ेंगे आगे। 2a प्लस 2b बराबर आ गया 3a माइनस 3b। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे पीछे को ट्रांसफर करेंगे तो दोस्तों यहाँ तो 2a की जगह आ गया माइनस का 3a यहाँ पे आ गया बराबर माइनस का 3b। ओके दोस्त, माइनस का 2b। ठीक है, आगे पीछे को चेंज कर दिया, यहाँ क्या बचा माइनस का a बराबर क्या आ गया माइनस का 5v। ओके दोस्त, ठीक है, हल करेंगे इनको, इससे ये कट गया, यहाँ कुछ नहीं होगा, एक होगा नहीं होगा। क्लियर कंडीशन, अब हम देखते हैं आगे, यानी कि 1a बराबर क्या था 5b। दोस्तों a अनुपात b क्या होगा 5:1 होगा। ठीक है, a अनुपात b बराबर क्या होगा 5:1 होगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी प्रकार से। अब हम लोगों को हमारा आंसर इसके अंदर पुटअप करना होगा, तो देखिए आगे 2a माइनस का 3b अपॉन a प्लस का b। बेटा क्लियर बात, यहाँ तक भी हम लोग इसके अंदर डाटा को रखते हैं, अपना आंसर लेते हैं। तो दोस्तों देखो आंसर निकालेंगे तो a b का अनुपात रखेंगे। मैं इसका आंसर लेने के लिए छोटा सा इसका डाटा को कर देता हूँ। ठीक है, करेक्ट बात यहाँ तक भी। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट आगे। चलो दोस्तों, अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, इनका आंसर चाहिए था। ये ए बी का अनुपात बेटा अपने पास ये था, और हमें चाहिए क्या, अब इसका अनुपात निकालने का पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम लोग डाटा रखेंगे, रखिए डाटा रखें तो क्या होगा 2 इंटू ए का मान कितना दे रखा आपको 5। ओके, 3 इंटू 1 बटे क्या आ गया 2 इंटू, देखो यहाँ पे a प्लस बी था ना ओनली, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा आप लोगों को ओनली a का मान भी कितना दिया दोस्तों, a का मान दिया 5 प्लस का 1, यानी कितना आ गया 10 माइनस का 3 अपॉन कितना आ गया 6। यानी दोस्तों क्या बेटा आंसर कितना आएगा 7/6, और 7/6 अपना आंसर आना चाहिए, और 7/6 करेक्ट अपना फाइनली यहाँ पे रिजल्ट में आंसर आ जाता है। ठीक है, करेक्ट बात यहाँ तक भी। देखिए फटाफट आप लोग को समस्या तो नहीं है बेटा किसी को आपको। ठीक है, कंडीशन समझ में आ रहा है बेटर तरीके से। ठीक है, चलते जाएंगे हम लोग आगे, नेक्स्ट चलेंगे बड़े। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 42। बेटा 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ कहा गया 3.6 किलोग्राम का कितना परसेंट 72 ग्राम होगा। बेटा देखो ये 72 क्या है, ग्राम है। देखेंगे हम लोग 72 क्या है, यहाँ पे ग्राम है, और 72 ग्राम है। ठीक है, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का, तो बेटा 3.6 किलोग्राम है, इसको हम 1000 से गुणा कर तो क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा, क्योंकि ये तो ग्राम है ये किलोग्राम है, तो दोनों को या तो किलोग्राम बनाओ या फिर दोनों को ग्राम बनाओ। तो नीचे वाले को हमने ग्राम कैलकुलेट किया, और परसेंटेज सोल्व करने के लिए हम मल्टीपल क्या करेंगे 100 कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा बेटा। ठीक है, क्लियर कंडीशन। 2 0 से 2 0 हटा दिया हम लोगों ने, और यहाँ से 0 से 0 भी हम लोगों ने हटाया। 36 दूने का कितना आ गया 2, यानी कुल मिलाकर कितना होगा 2% होगा। कितना होगा बेटा
2% अपना फाइनली करेक्ट अपना आंसर आता है। नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम। बड़े दोस्त आ गए। ओके, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर का 43। यदि x का 125% क्या है 100 है तो x क्या होगा। देखें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यदि x का 125% 100 है तो x क्या होगा। देखिए इधर x का 125% क्या है दोस्तों 100 है, तो हमें x की वैल्यू क्या कर रहा है कैलकुलेट करनी है, ये कह रहा ना। चलिए हम लोग आगे सोल्व करते हैं दोस्तों। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे क्या आएगा बेटा 100 आएगा। ठीक है, 25 पंजे का 25 चौक 100 मल्टीपल करेंगे इधर कितना आ गया 5x बराबर आ गया 400, तो x बराबर क्या आएगा ओनली 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई, तो अपना आंसर करेक्ट कितना आ गया 80। ठीक है, करेक्ट बात यहाँ तक भी, नो डाउट्स नो प्रॉब्लम, समझा की बात। बढ़े फिर आगे, चलिए फास्ट और थोड़ा सा और बढ़ेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने ऑन द स्क्रीन नजर आया, पढ़िए क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन पढ़ो, सामने स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों से। तो क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि इफ़ 50% ऑफ p माइनस क्यू इज इक्वल टू 30% ऑफ p प्लस क्यू एंड q इज इक्वल टू x% ऑफ p, देन द वैल्यू इज ऑफ x a इज, है ना। यानी कि बेटा देखो इधर p माइनस क्यू का 5%, देखिए इधर देखिए दोस्तों p माइनस क्यू का 5%। ओके, p माइनस क्यू का 5% क्या है दोस्तों, देखिए आगे तो क्या आ गया p प्लस क्यू का 30% और q बराबर क्या होगा p का x% है, ये कह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो x का मान क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे आप लोग। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 5 30। ओके, यानी कुल मिला के यहाँ तो p माइनस का q है और यहाँ क्या दोस्तों 6 का गुणा अंदर करेंगे तो 6p और 6q आ गया दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पे आपको q की वैल्यू भी दे रखी इसने, है ना। q की वैल्यू क्या है, चलो q का मान है q का मान है p इंटू x% है ना। यानी q का मान कितना अपने पास में p इंटू x% है। ठीक है दोस्त, चलेंगे दोस्तों आगे पीछे इनको ट्रांसफर करेंगे हम लोग। तो बेटा देखो इधर यहाँ पे इसको मूव करते हैं आगे पीछे, तो माइनस का q माइनस का 6q बराबर क्या आ गया 6p माइनस का p आया। ठीक है, यानी कितना आ गया यहाँ पे 5q बराबर क्या आ गया बेटा, देखो क्या आ गया यहाँ पे, हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 7q आएगा सॉरी, है ना। तो यहाँ क्या आ गया अपने पास में 7q इज इक्वल टू कितना आ गया 5p। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे माइनस मारा अपने पास में डाटा, चेंजेस कहीं गलती हो रही है अपने पास। ठीक है, कहीं देखेंगे हम लोग, यानी p माइनस क्यू का 5%, p माइनस क्यू का 5%, ठीक है, इज इक्वल टू p प्लस क्यू का 6% 30%। ठीक है बेटा, तो यहाँ 5 का गुणा अंदर करेंगे हम लोग, करिए पूरा, तो p माइनस क्यू रह गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 6p 6q, p यहाँ का यही था, q यहाँ था, इधर से इधर आया तो माइनस में हो गया, p यहाँ था बेटा, और यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस में आना चाहिए। ठीक है, यानी तो क्या होना चाहिए अपने पास में, यहाँ तक भी अपने पास, तो p का x% क्या होगा, p का x% क्या होना चाहिए। q का मान दे रखा अपने को p का x%। ठीक है, p माइनस क्यू बेटा 50% है, ये कितना परसेंट अपने पास है, देखो यहाँ पे दे रखा अपने को 50%। ठीक है, 5% नहीं 50% है ना, तो अपने लिखने में कहीं गलती हो गई, यहाँ पे टाइपिंग एरर थी। ठीक है 50%, ठीक है ना, तो इसलिए अपने पास थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर दें उसको। ठीक है ना, चलो हम इसको थोड़ा सा मिटा देना कि अपने पास करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए देखें दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे देखो 0 से 0 काट दिया, तो यहाँ पे कुल मिला कितना बचा अपने पास में, तो देखो यहाँ पे अपने पास बचा होगा, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ना, ताकि आपको क्लियर स्थिति सामने आ जाए। तो यहाँ था 50%, यहाँ था कितना था 30%, है ना, तो 30 का परसेंटेज। अब दोस्तों हल करेंगे आगे, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा है, 0 से 0 उड़ा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ कितना है बेटा, तो 5p माइनस का 5q बराबर क्या आ गया 3p प्लस का 3q। ओके दोस्त, अंदर आगे पीछे मल्टीपल करेंगे दोस्तों या चेंज करेंगे, तो बेटा आगे कितना आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5p माइनस का 3p बराबर 3q प्लस का 5q। ठीक है दोस्त, हल करेंगे नीचे आगे, तो 2p
बराबर क्या आ गया 8Q। ठीक है दोस्त, अब देखिए बेटा 2 यहाँ से हम लोग काटेंगे इसको, तो काटने क्या होगा, नेक्स्ट आगे काटने की कोशिश करें, 2 से काटा 4 बार गया, तो यानी कि P बराबर क्या आ गया 4Q आया है, आ गया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई अपने सामने, P की वैल्यू अपने सामने आ जाती है बेटा, P की वैल्यू आ गई 4Q आ गई। अब P की वैल्यू 4Q आई, 4Q आती है, और यहाँ पे अपने को Q बराबर क्या बोला, यहाँ देखेंगे Q बराबर बोला गया है P इंटू X%। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह वैल्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम छोटा सा करें थोड़ा सा, ताकि अपने क्या हो जाए, इसको काटने में कहीं भी समस्या नहीं आवे। ठीक है दोस्त, चलिए चलो मेरे बेटा, अब क्वेश्चन में आपको सब देखेंगे, आप सब नजर आएगा आपको यहाँ पे। बेटा देखो P की जगह क्या आ गया, मैंने यहाँ पे P की जगह क्या लिखा, P लिख दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे Q का मान कितना दे रखा है 4 इंटू, और Q की जगह में क्या लिखूंगा P इंटू का X%। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों देखिए आगे काटने की कोशिश करेंगे, P से P कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा अपने पास में, तो यहाँ पे 1 बराबर क्या आ गया, देखे दोस्तों, तो 4X% आया। यह है दोस्तों, तो जब 1 बराबर 4X% था, और दोस्तों आगे हल करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100 आएगा, और कितना आ गया 25 आया, और 25 से कम कितना का दोस्तों 25 बराबर x आएगा नहीं आया। तो कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 25 आती है, और x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 25 आती है। करेक्ट अपना फाइनली आंसर सामने आता है। तो यहाँ तक अपना आंसर आया, x बराबर कितना आया 25, ये जो कि अपना फाइनली डन अपना करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, करेक्ट स्थिति यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे दोस्तों, मेरे बेटाओं। ठीक है ना, बड़े आगे हम लोग, चलिए आगे हम फिर बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन सामने है, फटाफट मुझे आंसर बता देंगे अब आप लोग। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 120 का 25%। बेटा देखो इधर यहाँ पे क्या कहा गया आप लोगों से, क्वेश्चन देखें हम लोग। बेटा कौन सा क्वेश्चन था, 45 नंबर क्वेश्चन ना, 45 नंबर। हाँ 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 हाँ, ठीक है। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, 120 का 25% प्लस का 380 का 40% बराबर x इंटू 637। क्लियर मेरे बेटा हूँ। ठीक है, चलो हल करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन के अंदर इसको। चलो हल करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, बटे क्या आएगा बेटा 100 आएगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे का यहाँ पर आएगा 100। ठीक है, कितना भाग हुआ, तो दोस्तों देखेंगे हल करें 25 चौक 100। ठीक है, 4 त्रिका, ओके दोस्त, यानी कितना आ गया, तो 30 आया, प्लस ओके 0 से 0 गया, ठीक कितना आ गया 8 चौक 32 का 2। ठीक है, 4 8 32 का 2 हासिल का, 4 8 32 का 2 हासिल का 3, 4 त्रिका 12, और 3 कितना है बेटा 15। ठीक है ना तक भी। चलो बराबर क्या आ गया x इंटू 637। ठीक है दोस्त, अब बेटा यहाँ कितना हो गया, यहाँ तो हो गया 182, यानी 182 बराबर हो गया x इंटू का 637। ठीक है, अब यहाँ इतना हो चुका है। अब हम लोग इसको काटने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग ट्रांसफर करके, ताकि आपके लोग इजी हो जाएगा कटने में। ठीक है, चलो मैं इसको ऊपर लिखूँ थोड़ा सा इधर। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास में, ये वाला डाटा ये आ गया बेटा, तो 182 अपॉन ऊपर से इधर से नीचे आएगा इधर, तो 637 बराबर क्या रह गया x। तो x का कितना भाग होना चाहिए, तो निकालो आप लोग कितना आ रहा है, काटने की कोशिश करेंगे। किससे कटेगा ऊपर 6 8 9 11 है ना, 11 5 55, 55 बेटा कितना बचेंगे 5 5 और 3 8 न्यू कटेगा 11 से भी ना, तो किससे कट गए। ठीक है, यहाँ तक काटो आप लोग, काटो यहाँ तक। जब हम काटेंगे तो अपना आंसर कितना आना चाहिए, काटिए इसको, कितना आ रहा है आप लोगों के फटाफट। 45 के अंदर हम लोग काटेंगे, तो 182 अपॉन इजिकल टू 637 काटा, तो हम लोगों ने क्या आ रहा है x का मान काटेंगे, तो 91 9 9 1 9 9 2 का 18